पड़ोस की एक लड़की मेरी अच्छी दोस्त थी। एक दिन मैंने उसको नहाने जाते हुए देख लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने जब अपनी पढ़ाई खत्म की थी, तब से ही मेरा सपना था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में था। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कविता था। स्कूल खत्म होते होते कविता की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ने लगा था। वह मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी थी। उस वक्त मैं 19 का था और वो 21 की थी। हम दोनों साथ में ही पले बढ़े थे। हमारे परिवार वालों के बीच में भी अच्छी दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना होता था। दोनों में जवानी कब आ गई कुछ पता नहीं चला। एक बार की बात है कि फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद मैं घर पर फ्री रहता था। मेरे दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन हम लोग छत पर क्रिकेट खेल रहे थे। दिल्ली में ज्यादा जगह तो होती नहीं है, इसलिए खेल का शौक छत पर ही पूरा करना पड़ रहा था। हुआ यूं कि जब हम खेल रहे थे तो बॉल कविता के घर में चली गई। मैं बॉल लेने के लिए कविता की छत पर गया। बॉल नीचे गिरी हुई थी। सीढ़ियों से उतरते हुए मेरी नज़र साइड में बने बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम के दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से मैंने देखा कि अंदर कविता थी। फिर मैं वहीं सीढ़ियों की बाउंड्री से थोड़ा नीचे छिपकर उसको देखने लगा। आपको बता दूं कि कविता एकदम से बिपाशा की तरह नैन नक्श वाली थी। वही सांवला सा रंग था। फिर पता नहीं कैसे उसकी नज़र मेरी ओर घूमी और उसने मुझे उसको घूरते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। वो अंदर से ही चिल्लाई, रुक कुत्ते, मैं अभी आंटी को बुलाती हूँ। कविता के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। मगर उस दिन पता नहीं मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। जब उसको बाथरूम के अंदर से चिल्लाते हुए सुना तो मैं भागकर वापस अपनी छत पर चला गया। दोस्तों को बोल दिया कि मुझे बॉल नहीं मिला। नीचे जाकर मैं छिपने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद कविता हमारे घर पर ही आ धमकी। मैं उससे नजरें चुराने लगा। फिर मैं धीरे से वहां से बाहर सरक लिया। फिर मैं 2 घंटे के बाद वापस आया। तब तक कविता वापस जा चुकी थी। घर का माहौल भी नॉर्मल ही था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि उसने घर पर इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर मैं टीवी देखने लगा। मगर शाम को उसकी माँ हमारे घर पर आ गई। फिर मुझे मौका नहीं मिल सका। मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा। कविता की माँ स्कूल में टीचर थी। उस दिन उसकी माँ सुबह ही निकल गई थी। मैं बहाने से कविता के घर में चला गया। उस वक्त वो टीवी सीरियल देख रही थी। मुझे देखते ही बरस पड़ी, बेशर्म, आज क्या करने आया है। मैंने कहा, कल के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैं उसके पास ही बैठ गया। कविता घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोली, क्या कर रहा है। मैंने कहा, कविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली, देख, तू जो सोच रहा है मुझे सब पता है। वो सब नहीं हो सकता। वो पहले से ही जानती थी कि मैं उससे क्या बात करने वाला हूँ। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे कहा, यार, कल के लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं उसके हाथ पर हाथ फिरा रहा था। वो सामने टीवी की तरफ देख रही थी।